जय जय श्री राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। जय बिहारी जी की जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्यामा संवरिया की कृपा आप सब पे बरस रही, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट्स देते हैं, राधे राधे की हाजिरी लगाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे प्यारे बिहारी जी के भक्त बहुत ही अच्छे हैं। तो भक्तों, कल मेरे पास एक मैसेज आया कि दीदी हम इतना अच्छा कर्म करते हैं, इतना अच्छा सब कुछ करते हैं, तो हमारे ऊपर ही इतनी विपत्ति क्यों आती है, जबकि हम डेली मंदिर जाते हैं और माँ बाप की सेवा भी करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे से कार्य करते रहते निरंतर, लेकिन फिर भी हमें इतना दुख क्यों मिलता है। देखिए, वो भैया का ही नहीं, आप देख सकते हैं मैसेज आया हुआ है, तो ये भैया का ही नहीं है, ये सबके अंदर ये बात आती है, सबके अंदर, कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ या मैं इतना अच्छा करती हूँ, पूजा धर्म कर्म वचन सब चीज़ से, लेकिन फिर भी इतने दुख। मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन पड़ोसी तो कुछ भी नहीं कर रहा है, नाते रिश्तेदार तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नोटों की वर्षा होती चली जा रही है। ना जाने कोठी बंगले सब बनवा डाले हमारे पास, तो हम तो इतना दिन भर अच्छे मेहनत से कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी नौकरी कर रहे हैं, तो हमारा कुछ नहीं हो रहा है। तो भैया, सबके मन में ये बात आती है, सिर्फ वही भैया नहीं, मेरे मन में ये बात पहले आती थी कि मैं इतना अगर बिहारी जी से करती हूँ या करता हूँ, तो मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी पुकार ही क्यों नहीं सुन रहे, उसकी थोड़ी जल्दी पुकार सुन लेते हैं, है ना। तो सबके मन में आते, बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन इसके पीछे की बात जब मैंने जानने की कोशिश करी कि हाँ ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, लेकिन यकीन मानिए उस दिन से ज़िंदगी ही बदल दी, और उस दिन से मैंने बिहारी जी से, अपने श्यामा संवरिया सरकार से शिकायतें करना बंद कर दिया। आज जब ये भैया का प्रश्न आया, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये वीडियो बना के आप लोग को डाल दूँ, क्योंकि सबके मन में जितने हैं सबके मन में ये बात आती है कि कहीं ना कहीं ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। तो देखिए भक्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में खुद कहा है ये चीज़, इस चीज़ का बहुत ही विस्तार रूप से समझाया है अर्जुन को। जब हमारे अर्जुन जो है, जब बहुत किसी बात के लिए विचलित हो जाते थे, उनका मन परेशान हो जाता था या कोई समस्या का समाधान नहीं मिलता था, उस समय हमारे श्री कृष्ण भगवान के पास जाते थे और अपनी समस्या का समाधान लेते थे। तो क्या हुआ, एक बार की बात है, जब ऐसे ही श्री कृष्ण अर्जुन जी बहुत परेशान थे, तो हमारे श्री कृष्ण भगवान के पास गए। और भक्तों, हम आप लोग को एक बात इसमें बता दें कि जब आप कभी का मन विचलित हो या कोई समस्या का समाधान आपको नहीं मिल रहा हो, तो यकीन मानिए आप किसी के पास मत अपनी समस्या लेके जाइए, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो कुछ हो, जितना हो सके करिए, लेकिन अपनी कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी पर्सनल बातें होती हैं जिनको हम अपने सबके सामने नहीं शेयर कर सकते हैं। और इंसान, अगर आप किसी पंडित के पास या किसी के पास किसी इन चीज़ों में अगर जब आप फंसोगे किसी तांत्रिक चीज़ों में, तो यकीन मानो आप उसमें और उलझते चले जाओगे। हर पंडित एक जैसा नहीं होता, हर तांत्रिक एक जैसा नहीं होता है, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो जब आपके ऊपर देखिए विपत्ति आती है, कोई समस्या होती है, तो आप गीता पढ़ना चालू कर दीजिए। जिस दिन से आप गीता पढ़ना चालू करोगे, उस दिन से जीवन की जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, वो आपकी आपने आप सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलता जाएगा। और जितना आप इन तांत्रिकों के चक्कर में या इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ोगे, धन से, दिमाग से और हर चीज़ से आपका मतलब सिर्फ नष्ट ही होता चला जाएगा, बाकी आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, जब इस भक्ति मार्ग पे गीता को पढ़ोगे, उसको समझोगे, उसके सार को समझोगे, फिर आप धीरे धीरे अपनी समस्याओं का समाधान खुद पे खुद निकलता हुआ चला जाएगा। तो गीता आप लोग डेली ज़रूर कोशिश करिए, एक ना एक अध्याय इसका ज़रूर पढ़ा करिए। तो हमारे श्री कृष्ण भगवान ने गीता में सारी जीवन की जितनी भी मनुष्य हमारी सारी समस्या है, उसका समाधान उन्होंने दे रखा हुआ है। जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको खुद पे खुद नहीं लग रहा है कि ये वाली समस्या मेरे पे सटीक कर रही है। ठीक है, ऐसा होता है, मैंने आपको सच सच जो बता रही हूँ वो जो मैंने फील किया है, और ऐसा ही है कि गीता में सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है भक्तों। तो देखिए, एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण भगवान
अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे, तो चले गए श्री कृष्ण, सॉरी, जो अर्जुन समस्याओं से जूझ रहे थे तो अर्जुन चले गए श्री कृष्ण भगवान के पास कि भगवान, मेरी तो समस्या यही है कि मैं जितना ये देखता हूँ कि मैं इतना अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ही फिर ऐसा क्यों ऐसा होता है। मैं इतना अच्छा सब कुछ कर रहा हूँ तो बाकी जो लोग इतने हैं उनके साथ तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो श्री कृष्ण भगवान तो वैसे भी सारी लीला जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि देख अर्जुन, सारी समस्याओं का जो समाधान होता है, मनुष्य को लगता है कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन सब के पीछे का जो रहस्य है वो मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझा रहा हूँ, और आज वही कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। शायद ये कही गई, मेरे श्री कृष्ण द्वारा कही गई ये बात आप लोग के जीवन में अगर आप लोग ने उतार ली तो यकीन मानिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ध्यान से इसका श्रवण करिएगा। तो जय जय श्री राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो हमारे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि भक्तों, कि जैसे कि अर्जुन से बताते हैं कि दो व्यक्ति थे। पहला व्यक्ति जो बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, नित्य मंदिर जाता, स्नान करता, मंदिर जाता, दान पुण्य करता और हर तरीके से मतलब प्रभु में समर्पण था और सही तरीके से अपना व्यापार चला रहा था। हर मतलब बहुत ही गलत कार्य, कहीं से कुछ नहीं, बुरी नज़र नहीं, कुछ भी नहीं। और वहीं पे दूसरा व्यक्ति जो था, दोनों साथ साथ रहते थे, दूसरा जो व्यक्ति था वो इसके विपरीत था। ना वो कुछ करता, ना पूजा पाठ करता, ना कुछ करता, कुछ नहीं। इसकी नॉर्मल सी दुकान, इसकी झोपड़, मतलब बहुत आलीशान। ठीक है, देखिए जब ये दो व्यक्ति थे तो दोनों व्यक्ति को प्रभु बताते हैं कि ये दो व्यक्ति हम इस तरीके से थे, जब पहला व्यक्ति इतना दानी था और दूसरा व्यक्ति के जो भाग्य में था, ठीक है, पहले व्यक्ति के जो भाग में था वो धर्म था, कर्म था, अच्छे अच्छे आचरण थे, और दूसरे व्यक्ति के भाग में राजभोग था। ठीक है, बात को ध्यान से सुनिएगा, दूसरे व्यक्ति के भाग में राजभोग था। प्रभु कहते हैं जब ये दोनों व्यक्ति धरती पर गए तो पहला व्यक्ति तो दान पुण्य करना और सब करना, और दूसरे व्यक्ति को माया ने अपने जाल में इस तरीके से फंसाया कि उसने अपना भाग जो था, जो राजभोग तो उसे भोगना ही था, तो उसने अपने कर्म को गलत रास्ते पर लाया। तो देखिए मन में क्या होता है कि दो बातें हमारे, अगर आप कोई गलत कार्य करने चलते हो या कुछ भी करने चलते हो तो दो मन होते हैं जो आपस में बोलते नहीं यार मत कर ऐसा, ये बहुत गलत है। एक मन करता है कर लो ना, कौन देखने जा रहा, ज़रूरत है कर लो फिर देखा जाएगा। ठीक है, तो जो दूसरा वाला था वो गलत कार्य में फंस गया था, गलत कार्य ही करता चला था। तो उसको धन कमाना बहुत आसानी तरीके से पता था कि चोरी चकारी करेंगे, गलत तरीके से पैसे कमाएंगे तो बहुत जल्दी धन की प्राप्ति कर लेंगे। इस तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक समय की बात है कि वहीं पे उसके गांव में बहुत विशाल मंदिर था। मंदिर में अचानक से एक दिन ऐसा आया कि बाढ़ आने लगी, कि आज बाढ़ आ रही है और सुनाई पड़ा कि बाढ़ आने वाली है, तो सब लोग अपना अपना जो मकान है छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहने चले जाओ। अब जो दूसरा वाला व्यक्ति था उसने सोचा कि अच्छा बाढ़ आ रही है तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि सब तो अपना छोड़ के जाने वाले हैं और पंडित जी भी चले जाएंगे, तो ऐसा करते पंडित जी या तो अकेले होंगे, तो मैं मंदिर जा रहा हूँ, मंदिर में बहुत बड़े बढ़िया आभूषण रखे, ज्वेलरी रखी, सब कुछ रखा, तो मैं ऐसा करता हूँ चुरा लेता हूँ जाके। अब उधर जो पंडित जी थे तो पंडित जी अपना सामान बोरा बिस्तरा सब बांध रहे थे। चुपचाप जो दूसरा व्यक्ति था जो गलत रास्ते पे जा रहा था उसने क्या किया, जो पंडित मंदिर से सारा सामान लेकर, सारा सामान भी मंदिर से सारे हीरे जवाहरात जितने सब कुछ थे चुरा कर वो भागने लगा। जब भागने लगा, भाग के चला जा रहा था, तो जो पहला वाला व्यक्ति था उसने सोचा बाढ़ आ रही है तो क्यों ना प्रभु के एक बार दर्शन करके जाऊं, प्रभु तो बड़े दयालु, एक बार दर्शन करके जाऊं, पता नहीं इस बाढ़ में मैं मर जाऊं या जिंदा रहूं या क्या करूं, क्या प्रभु की कैसी लीला।
तो पहला पहले व्यक्ति जो था वो मंदिर में गया और मंदिर में जैसे ही दर्शन करने लगा तुरंत पुजारी जी आ गए और देखे कि वहाँ पे ज्वेलरी वगैरह कुछ नहीं थी और वो दर्शन कर ही रहा था। तो पंडित जी के मन में लगा कि इस व्यक्ति ने सारी ज्वेलरी जो है वो चुरा ली है। ठीक है, तो पंडित जी ने उसे मारने लगे खूब और भी लोग आ गए उसको मारने के लिए कि इसने सोना चुरा लिया है मंदिर का, इसने सारे हीरे जवाहरात हमारे प्रभु के चुरा लिए हैं। और जब उसको मारने लगा सब लोग मारने लगे उसको, पहले वाले व्यक्ति को। तो पहला वाले व्यक्ति अपना जान बचाकर भागने लगा और जो वो भागने लगा तो एक ट्रक आया और ट्रक ने उसको इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो घायल हो गया और दूसरी तरफ जाकर गिर गया। इतना ज़्यादा मतलब चोट लगी कि उसके दोनों पैर बिल्कुल ही लाचार हो गए। अब वो किसी तरह से रेंगता हुआ इधर उधर करके भटकता हुआ जाने लगा। रास्ते में जंगल पड़ा, रास्ते में वही दूसरा वाला व्यक्ति उसको मिला तो उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या? तो बोले कि ये देखो तुम कहाँ, तुम तो इतना लाचार हो गए, तुम्हारे पास क्या धनवन नहीं है? बोले नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो उसने बोला ये देखो मैं इतना लेके आया हूँ, मैंने एक दिन की कमाई मेरी इतनी सी हो जाती है और मैं इतने अच्छे से व्यतीत करने लगा हूँ। तो जैसे उसने धन देखा वो रोने लगा कि प्रभु कैसी लीला है, तो मैं तो तुम्हारे दर्शन के लिए गया था ना, लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे अपाहिज बना दिया, ये कैसी लीला है। बेचारा रोने लगा, उससे तो नहीं कहा दूसरे वाले व्यक्ति से, अपनी चीज़ को कोसने लगा कि मैं तो तुम्हारे दर्शन के लिए गया था और इतना ही लाचार क्यों, इससे तो मार ही डालते ना, इतना बड़ा इल्ज़ाम, वो भी मैं आपके हीरे जवाहरात चुराऊँगा, ऐसा कभी हो सकता है। बहुत ही उदास था। धीरे धीरे समय के साथ दोनों व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब यमराज जी उनको लेके गए, उनका लेखा जोखा प्रभु के पास होने लगा तो उनका निर्णय ही कुछ और निकला। तो प्रभु बताते हैं कि जब दूसरा वाला जो पहला वाला व्यक्ति था उसने फिर प्रभु से बात कही कि प्रभु मैंने तो इतने अच्छे से कर्म किए ना, तो अब मैं तो मंदिर गया था, इतना सब कुछ कर रहा था, आपके दर्शन के लिए गया था, आपने तो यही करा, हमारे साथ अपाहिज बना दिया। और उसको जो चोरी चकारी करता है उसको पूरे धन की पोटली अपने हाथ में थमा दी और कोई उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं आया। तो बताए भक्तों प्रभु हमारे क्या बोले कि जो दूसरा वाला व्यक्ति था उसके जो पिछले जन्म के जो कर्म थे उसके अनुसार उसको राजभोग भोगना था, लेकिन माया की ऐसी लीला है कि राजभोग सिर्फ पोटली में उतने सामान देकर बन गई और जितना जीवन था इसने अपना पूरा बर्बाद कर लिया था इसने। और जो तुम्हारा था, तुम्हारा जो ट्रक से तुम्हारी मृत्यु होनी थी, तो वो सिर्फ एक चोट और इस तरीके से अपाहिज करके तुम्हारी जान बच गई, इसलिए कि तुम अच्छे कर्म करते थे, तुम सत्कर्म सतराह पे चलते थे इसीलिए तुम्हारी जान बच गई आज। और जो आने वाला समय है जब तुम्हारा पुनर्जन्म होगा तो तुम्हारा जन्म कि इस जन्म से तुमने अच्छा कार्य किया है, प्रभु की सेवा की है, गलत कार्य नहीं किया, तो उस जन्म में भी तुम्हें प्रभु की भक्ति प्राप्त होगी और सदैव तुम मंगलमय रहोगे। और इसने जो पिछले जन्म में खराब अच्छे कर्म किए थे इसके अनुसार इसको राजभोग मिलना था, लेकिन इसने अपना जीवन इतना बर्बाद कर लिया था जिससे सिर्फ सोने की इतनी पोटली ही मिलकर उतने में ही इसने अपना पूरा जीवन गंवा दिया। तो भक्तों कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे भाव हमारे श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि आपको आपके जीवन के कर्म के अनुसार ही सब कुछ मिलता है। अब मान लीजिए मैं खुद की अगर बोलूँ कि मैंने अगर पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे होंगे कि जो हमारे श्यामा सांवरिया जो है सबको बताते रहते हैं, जिस हिसाब से मैंने वीडियो भी डाल रखी थी, जो सांवरिया हमारे चाचा ने हमको एक उपहार के तौर पे सेवा दी है कि सांवरिया की सेवा करने के लिए और श्यामा की सेवा करने के लिए, ठीक है। लेकिन मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा कि इतने बड़े लड्डू गोपाल को मैं लूँगी, इतने बड़े लड्डू गोपाल की मैं सेवा करूँगी, लेकिन चाचा को बनाया माध्यम हमारे प्रभु ने और हमारी गोद में सांवरिया को डाला। तो हमारे कुछ भक्तों पिछले जन्म के कर्म होंगे जो इस जन्म में उसके अनुसार मुझे लाला की सेवा, मेरी गोद में लाला खेलते हैं उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला है।
तो भक्तों मनुष्य को सोचना चाहिए कि जब ये अगर मैं सोचूं कि लाला मिले हैं तो भगवान ही तो है, ऐसे बैठा दो क्या करना, नहीं। अगर सोचना चाहिए कि अगर इतने प्रभु ने सेवा दी है तो क्यों ना इस जीवन में व्यर्थ क्यों गंवाना, इस जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर देना। और भक्तों, हम एक आपको यकीन बात मिला है, प्रभु उसी को ही चुनते हैं जो उनसे प्यार करते हैं। हमारा सौभाग्य यहाँ पे ये होता है कि हमें ये सौभाग्य मिला है कि प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमने अपनी मैया के रूप में चुना है, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। माँ बेटी का रिश्ता जीवन में सबसे बड़ा महत्व होता है। तो जब प्रभु ने हमको ये सेवा दी है तो क्यों ना इस जीवन को और धन्य बनाए। बल्कि ये कोसें कि आज भी लोग बोलते कि तुम्हारे पास इतना नहीं है, इतना नहीं, इतना लेके क्या करेंगे, प्रभु है ना, श्यामा सवरिया है ना, इससे बड़ा चीज़ हमको क्या चाहिए भक्तों। ये सामान, ये चीज़ें यहीं के यहीं धरी रह जाएंगी, लेकिन मनुष्य जो अपना ये जीवन अपने प्रभु पे समर्पित करता है, यकीन मानिए प्रभु भी उसके लिए आते हैं, प्रभु भी उसके कष्टों के निवारण करने के लिए आते हैं। ये बात ज़रूर याद रखिएगा। जब भी आप परेशान होंगे, आपको प्रभु आपका सहारा बनकर आएंगे, और ज़रूर आएंगे, यह हमारा पूरा विश्वास है। तो भक्तों, आप कभी भी ये चीज़ मत करिएगा कि प्रभु ने हमें इतना हमारे साथ गलत किया है या हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। कभी भी प्रभु को नहीं कोसना चाहिए कि उनके इतना अच्छा रहे, तो वो उनके कर्म है, उनको मिलना ही वो उनके कर्म है। हमें अपने कर्म प्रभु के द्वारा समर्पित करके उसको और अच्छा बनाना है। ना प्रभु को कोसिए, ना अपने को कोसिए, सिर्फ भक्ति करिए, अच्छे कर्म करते रहिए, प्रभु के सदैव शरण में रहेंगे। तो आप आगे से मत टोकिएगा इन चीज़ों को कि उसके साथ अच्छा करते तो हमारे साथ क्यों बुरा करते हैं। सब सिर्फ कर्म का खेल होता है भक्तों, यही सोच के चलना चाहिए। शायद उस जन्म में हमने ऐसा किया होगा तो इस जन्म में मिला है, तो इस जन्म को आपको इतना अच्छा बनाना है, इतना अच्छा बनाना है कि ये जन्म भी उद्धार हो जाए प्रभु के लिए। और आज इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको एक मंत्र बताते हैं जिससे आपके जीवन में उद्धार होगा। आपको बहुत बड़ी पूजा नहीं करनी है, ना कुछ करना है, सिर्फ सबसे आपको बोलना है शिव राधा 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 नाम परम सुखदाई, राधा नाम में पूरी दुनिया समाई। तो प्रेम से बोल दो ना, राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास और मेरे प्यारे भक्तों को बिहारी जी खूब खुश रखें और अच्छे अच्छे अपनी सेवा में लगाए रखें। जय जय श्री राधे भक्तों। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।